Good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes, as per the teacher of DCS International School and also PG College. So, today our discussing chapter will be chapter number 3, first flight book. This is for 10th class, and you may see that very clearly the title of the chapter and the number of the chapter. Two stories about flying, and this is chapter number 3, and there are two parts. One is his first flight, and another is black aeroplane. Okay, so in this story today we are going to discuss his first flight. Then next class we will discuss about the black aeroplane. Okay, both stories are regarding of flying. हम्म, दोनों के दोनों जो स्टोरीज है वो फ्लाइंग के ऊपर है। ठीक है, तो रीडिंग करने से पहले यहाँ पे हमें क्या समझाना चाहते हैं हम देखते हैं। सिंस द अर्लियर टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्यूरिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। प्राचीन काल से ही लोग क्या करना चाह रहे थे कि प्राचीन काल से ही लोग आसमान के ऊपर उड़ना चाह रहे थे। और लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे दो स्टोरी ये फ्लाइंग के ऊपर है। एक तो एक यंग सीगल के बारे में बताया जाता है जो किस तरह से अपने आप को अफ्राइट कर रही थी, किस तरह से वो भयभीत हो रहा था उड़ने के लिए। लेकिन किसी भी तरह से वो अपने फ़ियर को, अपना डर को कैसे वो काबू में लाता है और अपने डर को वो किस प्रकार से डर के ऊपर वो कैसे विजय प्राप्त करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ दूसरा भाग में एक पायलट है, एक पायलट क्या करता है, वो पायलट कैसे स्टॉर्म के कारण वो क्लाउड में और खो जाता है, और साथ ही साथ फिर बाद में किसकी मदद से वो मतलब सेफली और पहुंच जाता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ये स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है। ठीक है, सीगल यानी जो एक प्रकार के पक्षी होता है और जो समुद्र के आसपास ही ज़्यादातर रहता है, रॉक में वो रहता है ना? बहुत ऊँचे-ऊँचे चट्टानों में रहता है और उसका जो नेस्ट है वो भी ऊँचे चट्टान पर ही रहता है। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेग्स, जो यंग सीगल है वो अपने लेग्स में यानी अपने नेस्ट में वो अकेला थी। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. एक कुछ दिन पहले से ही उसके दो भाई है ना, और एक सिस्टर है वो ऑलरेडी उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वो अपने उनके साथ उड़ने में वो क्या कर रहा था, डर रहा था। Somehow when he had taken a little run away to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he become upright। लेकिन किसी भी तरह से जब वो एड्ज में आ जाता है, यानी जिस जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे उसका नेस्ट था, जो चट्टान के ऊपर, उस चट्टान से थोड़ा सा अगर वो एड्ज में आ जाता है तो अपना विंग्स को फ्लैपिंग करने के लिए वो क्या करता है, डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी न स्ट्रेच डाउन beneath, क्योंकि नीचे जब वो देखता है तो एक बहुत ही मतलब विशाल काया जो समुद्र समुद्र को देखता है जो कि चारों ओर फैला हुआ है, तो इसी के चलते वो बहुत ही डरता है। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। उसको ऐसा लगता था कि नीचे की तरफ देखता था तो जैसे मान लो वो कई माइल दूर है। उसके जो जहाँ पर वो रहती थी वहाँ से नीचे की तरफ देखता था तो उसे लगता था कि वो बहुत माइल दूर है। He felt certain that his wings would never support him। वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसका जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। So he bent his head and ran away back to little hole under the ledge।
where he slept at night. फिर देखता है कि भाई अब तो मैं उड़ नहीं सकता, अब उसको डर लगता है। जैसे वो डर लगता है तो फिर आगे आता है, देख लेता है, फिर और फिर पीछे चला जाता है अपने होल में जाकर के वो नाइट में सो जाता है। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brake, flapped their wings, and flew away. He fails to muster of courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around. तो उसकी बहन है जिसका जो विंच है उससे भी छोटा था, लेकिन वो उड़ चुकी है। लेकिन ये बेचारा जो है अभी वो डरते हुए ही रह रहा है, काफी कोशिश करता है लेकिन उसका सारा कोशिश क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। और उसके पिता और माता वो भी अराउंड चारों ओर क्या करने लगे, वो घूमने लगे, उसको बुलाने लगे, कॉलिंग हिम श्रीली, upbraiding him or threatening to let him starve on his legs unless he flew away. उसके माता पिता चारों से घूमते घूमते कह रहे हैं कि भाई तू जब तक मतलब बाहर नहीं आएगा, नहीं उड़ेगा तो तू ऐसे ही भूखा रहेगा यहाँ पे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन किसी भी तरह से वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पाता है। कौन नहीं हिल पाता है? जो आ, ये क्या कह सकते हैं हम उसको, ये जो सीगल है वो हिल नहीं पाता है, मतलब वहां से मूव नहीं करता है। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. लगभग 24 घंटा हो गया, अब तक बेचारा कोई भी उसके पास नहीं आया। अब वो भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है ना? अब उसको खाने के लिए नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. वो देख रहा है कि उसके भाई बहन, उसके माता पिता किस तरह से आसमान में उड़ रहे हैं, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim and wave and how to dive for fish. उसके माता पिता दूसरे भाई बहन को सिखा रहे हैं कैसे डाइव करना है, कैसे फिश को पकड़ना है ना? ये सभी चीजों को सिखा रहे हैं। और बेचारा 24 घंटा हो गया, वो यहाँ पे भूखा पड़ा हुआ है। He had in fact seen his older brother catch his first hiring and devoured it. फिर सीखते सीखते उसका जो बड़ा भाई है वो अभी क्या कर पाता है कि अपने शिकार को वो कर पाता है, अपने जो फिश को वो डाइविंग करके पकड़ना होता है वो कर पाता है। Standing on a rock while his parents circle around raising poured crackle, जैसे वो चट्टान के ऊपर खड़ा है, चारों ओर घूमते घूमते उसके पेरेंट्स उसको चिल्ला रहे हैं, उसको ये अगुवाई दे रही कि भाई तुम उड़ जाओ, तुम उड़ के आओ। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो उसका जो डर को दूर करने के लिए उसके दूसरे भाई बहन काफी प्रयास कर रहे थे। ठीक है, एक बहुत बड़ी चट्टान में वो था ही, एक्चुअली उनका घोंसला जो चट्टान में ही बनता है। अब उस चट्टान के चारों ओर उड़ते उड़ते उसके डर को दूर करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. अब देखो, जो लेट्स था वो साउथ की तरफ फेस कर रहा था। अभी क्या होता है कि सन जो है असेंडिंग कंडीशन में आता है और ब्लैचिंग होता है, सन का जो किरण है उसकी तरफ भी जाता है। He felt the heat because he had not eaten since द प्रीवियस नाइटफॉल। ओह कितना दुख की बात है, पिछले रात से वो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, बेचारा उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। He stopped slowly out to the brink of the ledge. He's standing on one leg,
with the other leg hidden under his wings. He closed one eye, then the other. तो फिर देखो उसका खड़ा होने का तरीका भी कुछ डिफरेंट है, उसका खड़ा होने का स्टाइल भी कुछ डिफरेंट है। वो क्या करता है, अपना एक लेग को क्या कर लेता है, छुपा लेता है अपनी पंख के नीचे, और अपना एक आँख को बंद कर लेता है, फिर उसी प्रकार वो खड़ा हुआ रहता है। जैसे उसका माता-पिता को क्या हो, थोड़ा बहुत उसके ऊपर तरस आए, थोड़ा बहुत उसके ऊपर दया आए कि उसको कुछ खाने को दें। एंड प्रिटेंड टू बी फीलिंग asleep, और वो इस तरह से अपने आप को दिखा रहा है जैसे मानो वो क्या कर रहा है, सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और लेकिन वो कोई कोई भी उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। He saw his two brother and his sister lying on the plateau, dodging with their head sunk into their necks. तो यहाँ पे दूसरे जो है, और दूसरा प्लेटू से यानी दूसरा जो पत्थर है वहां से बैठ करके उसको देख रहे हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फिदर ऑन हिज वाइट बैक। उसका पिताजी जो है क्या कर रहे थे कि उनका जो फिदर्स को मतलब वो वहां पे उसके द्वारा वो साइन करना चाह रहे थे, कुछ इशारा देना चाह रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, है ना? कोई उसको नहीं देख रहा था, लेकिन अब उसका माँ ही उसको देख रही थी। आखिरकार माँ तो माँ ही होती है ना? माँ को चिंता रहती है कि भाई मेरा बच्चा जो है खाना नहीं खाया है, किस प्रकार रह रहा होगा, कौन से कंडीशन में होगा, ये सारी चीज़ है। ठीक है। So only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. वो भी एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई थी। Her white breast thrust forward, और उसका जो सीना है वो आगे की तरफ करके वो वहां पे बैठी हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped its side of her beak on the rock. फिर इस समय पे उसके पास एक मछली था। किसके पास? मदर सीगल के पास एक मछली था। उस मछली को वो स्क्रैपिंग करती है, उसको चीर फाड़ करती है, मतलब उसको दिखा दिखा करके सब करती है, ताकि जो यंग सीगल है उसको थोड़ा बहुत टेम्पटेशन आए, उस टेम्पटेशन के चलते वो उड़ने की हिम्मत करे, है ना? The sight of the food muddled him. How he loved to tear food that was scraping his beak now and again to vent it. फिर उसके बाद वो क्या करती है, गा 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 इस प्रकार का क्राइड करती है, क्राइड, और beginning her to bring him some food. Okay, go go she screamed back and disably. अब ये जो यंग सीगल है गा 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 करके वो क्या करता है, गाना तो नहीं गाता है लेकिन वो ऐसे आवाज करता है, उसका मतलब मेरे लिए खाना पहुंचाओ, मेरे लिए खाना पहुंचाओ। तो ऐसे समय पर उसका माँ जो है गाओ कोल आ इस प्रकार का आवाज करती है। She screamed back diversely, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of a fish and was flying across to him with it. और बाद में वो बहुत ही जोर से स्क्रीम करने लगता है, यानी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तब माँ क्या करती है, एक फिश को लेकर के उसके आसपास पहुंच जाती है। सो ही लर्न आउट, आसपास पहुंच जाती है, फिर क्या होता है कि लर्न आउट, देख लो आसपास रहने वाले से है, मतलब उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचती है, और पहुंचने के बाद फिर से पीछे आ जाती है, ताकि उसको पकड़ने के चक्कर में वो आगे आए। ठीक है ना? उसको पकड़ने के चक्कर में वो आगे आए, फिर उसी प्रकार से ये उड़ना सीखे। साथ ही साथ आप देख सकते हो इस फोटो में कि उसके दूसरे भाई बहन, उसके पिता है, वो कैसे आसपास रह करके वो भी उसको इशारा करते हैं कि भाई तू अब आगे आ जा। आप जो चट्टान को देख रहे हो, उस चट्टान के ऊपर ही
वो रहते हैं। और नीचे की तरफ देखोगे तो बहुत बड़ी खाई है और उस खाई के नीचे समुद्र भी है। तो वो समुद्र को देख करके दरअसल बात ये है कि वो समुद्र के इतना गहरा को देख करके वो डरती है और वो उड़ नहीं पाती। उसको उड़ाने के लिए ही इतने सारे प्रयास किया जा रहा है। तो आइए फिर हम आगे देखें। So eagerly and tapping the rock with his feet and trying to get nearer to nearer to her as she flow across. जैसे जैसे वो उसकी तरफ आगे उठती है और वो कोशिश करता है उसके नजदीक जाने के लिए, but when she was just opposite to him, she halted her wings and motionless. जैसे जैसे वो थोड़ी सी पीछे हटती है तो वो चुप हो जाता है। The piece of fish in her beak, almost within reach of his beak, और फिश जो है बिल्कुल उसके बिक के नजदीक पहुंचने वाला होता है। He waited a moment in surprise, wondering why they did not come near. अब ये बेचारा सीगल जो है छोटा वाला, वो बैठ कर के सोचता है कि भाई ये आखिरकार मेरे पास क्यों नहीं आ रही है ना? ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? ये दूर से अपना झलक क्यों दिखा रही है? एंड देन मॉडर्न मैडन्ड बाय हंगर, अब वो भूख से क्या हो रही है, भूख से क्या हो रहा है, वो बिल्कुल मतलब भूख से वो बिल्कुल तड़प रहा है। ही डाइव्ड एट द फिश, फिर फिश की तरफ डाइव करने के लिए कोशिश करता है विद अ लाउड स्क्रीम। ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। फिर उसके बाद वो डाइव करता है उस फिश को पकड़ने के लिए और इस प्रकार से वो गिर जाता है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. हाँ, तो एक डरावना वाली कंडीशन उसके अंदर आ जाता है। और ये डरावना वाले कंडीशन आता है जैसे कि वो गिर गया और मान लो क्या हो गया, उसका जो हार्ट है अब तो बिल्कुल मतलब धड़कना ही बंद कर दिया। He could hear nothing, but it only lasted a minute. बस वो कुछ भी नहीं सुन पाया, बस 1 मिनट ऐसा बढ़ गया। The next moment he felt his wings spread outward. अब उसके बाद जैसे थोड़े समय निकलता है तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसका जो विंग्स है वो क्या होने लग गया, ये बाहर की तरफ मतलब फैलने लग गया। The wind rushed against his breast, और जो feathers then under his stomach and against his wings. तो यहाँ पे जो विंड होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड से बहता है और उसके जो सीने पे उसके फिदर पे वो टच करता है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. फिर वो एयर को कट करके कैसे आगे बढ़े वो चीज को, और वही हाथों हाथ वो क्या हो जाता है, सीख लेता है। He was not falling and headlong now. अभी वो नीचे की तरफ से हेडलॉन्ग करके नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downward and upward. धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ उठता है। He was no longer afraid. अब उसको कोई डर नहीं लग रहा। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once. He soared upward. Ga 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 ga. गाँव his mother swept past him. तो इस तरह से अभी उड़ना चालू हो गया उसका। पहले तो गिर गया और जैसे वो उसका पंखड़ी को वो खोल दिया, खोलने के बाद फिर वो अब उड़ने लग गया। तो उड़ते उड़ते वो गा 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 कह रहा है और तभी उसका माँ भी गाँव कुल आ इस प्रकार की आवाज दे रही है। His wings making a loud noise. फिर उसके साथ साथ उसके विंग्स जो है अभी नॉइस देने लगी। He answered her with another scream. और एक स्क्रीम के द्वारा वो आंसर देने लगता है। Then his father flew over him screaming. और उसके बाद तुरंत उसका पिताजी जो है, उसका जो फादर है, वो क्या कहते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं स्क्रीमिंग करते हुए, यानी वो चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and his sister flying around him. फिर उसके बाद वो देखता है कि उसके दो भाई और बहन जो है वो भी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ही उड़ रहे हैं।
कार्वेटिंग एंड पैकिंग एंड स्नोरिंग एंड डाइविंग, वो भी डाइविंग कंडीशन में है, कार्विंग कंडीशन में है, बैंकिंग कंडीशन में है। ये सारे कंडीशन में होते हुए वो सब क्या कर रहे हैं, उसके आसपास उड़ रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो भूल गया कि वास्तव में वो पहले कभी मतलब नहीं उड़ पा रहा था, and commended himself to dive and soar and curve sinking steadily। फिर उसके बाद वो डाइव करता है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ वो चला जाता है। He was near the sea now, flying on a straight over it, fletching straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little rides moving over it, and he turned his beak sideways and coughed mostly। जैसे वो नीचे की तरफ जाता है तो तभी वो देखता है कि जो ग्रीन सी है उसको दिखता है। His parents and his brother and sister had landed on the green floating ahead of him। फिर उसके आगे आगे उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर एंड सिस्टर वो सब क्या करते हैं कि वो उस ग्रीन सी की तरफ जाते हैं, मैं मतलब उसके साथ साथ नीचे की तरफ जाते हैं। They were beckoning to him, calling shrilly। He dropped his leg to stand on the green sea। वो उसको बुला रहे हैं, उसको अगुवाई कर रहे हैं। तभी वो क्या करता है कि अपना जो लेग है वो ग्रीन सी के ऊपर रख देता है। तब क्या होता है, हिज लेग संक इनटू इट। लेकिन वो तो कोई ऐसी जगह चट्टान तो नहीं है जो अपने पैर रख दे और वो वहीं पे रह जाए। वो पानी है इसलिए उसका पैर जो है क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट। ये दृश्य से वो डर जाता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। फिर उसके बाद फिर क्या होता, वो तो डर के मारे फिर ऊपर उठता है, वो फ्लैपिंग करने लग जाता है। बट ही वाज फ्राइट एंड वीक विद हंगर। लेकिन उसको भूख लग रही थी और इसलिए वो काफी थका हुआ भी था। एंड ही कुड नॉट राइज एक्साउटेड। और ज्यादा आगे नहीं, वो ज्यादा ऊपर नहीं आ पाया, वो एक्साउटेड हो गया। एक्साउटेड मतलब है कि वो मतलब बिल्कुल थक गया, तो इसलिए वो और ज्यादा ऊपर नहीं आ पाया। By the strange experience, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it। He sank no further। तो लेग तो उसका नीचे डूब गया, लेकिन उसका जो फिदर्स है जो उसका बेली के ऊपर है, और वो जब उसके पानी के ऊपर आ जाता है तो वो सिंक नहीं किया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। फिर धीरे धीरे वो उसके ऊपर फ्लोटिंग होने लग गया, तैरने लग गया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग। फिर उसके पूरे परिवार जो है वो उसके आसपास होकर के स्क्रीमिंग कर रहे थे, उसको प्रेसिंग कर रहे थे, प्रेसिंग हिम अंडर देयर बिग्स, वर ऑफरिंग हिम स्कार्फ ऑफ डॉग फिश। फिर उसके बाद उसको एक बढ़िया सा डॉग फिश उसको खाने को मिल जाता है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसी प्रकार वो अपने जीवन में सबसे पहला फ्लाइट को वो करता है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। अगर चैनल को अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।